तो अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो यार आ जाओ, आज मैं फिर से एक और न्यू क्रेज़ी लेकिन चोरी वाली रिएक्शन वीडियो, जिसमें भाई तुम कुछ अजीबो-गरीब चोरी देखोगे भाई, फिर बोलोगे भाई ये चोरी है कि मज़ाक है। आ जाओ चलते हैं बिना किसी देरी के और शुरू करते लगे। हैं। दरअसल एक बस शादी समारोह में जा रहे लोगों से भरी हुई तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन पीछे पीछे चल रही थी खतरनाक चोरों की एक गैंग। और फिर शुरू होता है भाई असली खेल। गुम्मत चाल है, वाह! ज़्यादा मत बजा भाई, नहीं तो चलती बस के कॉपीराइट लग साथ जाएगा साथ मेरे बाइक पे। सवार चोर आते हैं। उनमें से एक फिल्मी स्टाइल में बस पर चढ़ जाता है और लगेज लग ही कंपार्टमेंट रहा है। खोल देता है और फिर एक एक करके बैग बाहर फेंकना शुरू। देख रहे हो भाई, चोरी भी क्या पीछे मस्त बाइक पर मजे बैठे की, वो भी साथी उन्हें बारात में उठाते लोग। जाते हैं। सब कुछ ही सेकंड में। और जब तक बस ड्राइवर को भनक लगी तब तक चोरों का समूह 10 बैग लेकर फरार हो चुका था। तो तो अफसोस की दोस्तों बात है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ चोरी नहीं है, ये है खतरनाक दिमाग, तेज प्लानिंग और ऐसी वारदातें जो आपकी सोच हिला देंगी। तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है आज का सबसे धमाकेदार और खतरनाक एपिसोड। अगस्त 2025 में पाकिस्तान फैक्ट लाहौर में भाई, एक चच्चा जान मस्त हाथ वीडियो हिलाते हुए क्रेडिट। अपनी शिबनम को घूरते घूरते आगे बढ़ रहे थे कि तभी 4 बच्चे उनके पास पहुंचे और छोटे वाले ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी और बोला, चाचा ये मुझे मार रहा है। और अगले ही पल सबने ऑस्कर लेवल की नकली लड़ाई चाचा से चिपक कर चालू कर दी। भाई बच्चे की भी तुम देख रहे हो होशियारी। चाचा अभी समझ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक लड़के ने बटुआ मार दिया। फिर तो ये चिल्लर गैंग ऐसी खिसकी भाई, ऐसी खिसकी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वाह, कमाल है भाई। मतलब बच्चे लोग का भी दिमाग इस लेवल तक चलता है भाई चोरी में। और थोड़ी कमाल दूर है। जाकर चाचा को होश आया कि अरे मेरी जेब खाली क्यों है। लेकिन भाई तब तक तो सभी 9 तो 11 हो चुके थे। अफसोस, अब देर उड़ चुकी है बहुत। चोरी करना अब कोई क्या आसान करेगा? पेशा थोड़ी ना है भैया। इसके लिए भी क्यों? रातों की ट्रेनिंग और शरीफों के लात खूंसे लगते हैं। पर ये 9 सिक्के ओह बिना ऐसा है ट्रेनिंग क्या? के ही मैदान में कूद पड़े। फिर जो हुआ वो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। अरे यार, वाकई में ट्रेनिंग की जरूरत तो है भाई इनको। ओ भाई साहब मस्त निकल गया तुम। चुपचाप क्या ही बोल रहे हैं अभी लो। ये तो कतई गिरे भाई ये हुए चोर चोर है। निकले, लगता है माल फूंक कर धंधे पर निकले हैं भाई। भाई क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करें और ऐसी सच्ची और करो भाई, खतरनाक फैक्ट घटनाओं भाई से को करो। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये फैक्ट वीडियो भाई के देखने चैनल के को बाद सब्सक्राइब शायद करो। आप अजनबियों पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। घटना ऐसा है क्यों मार्च भाई? 2025 कुकटपल्ली हैदराबाद की। दरअसल एक बुजुर्ग अच्छा, महिला रात को अपने घर के बाहर आराम से रंगोली बना रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही है। सामान्य था, बोले तो नॉर्मल। लेकिन उन्हें क्या तो पता फिर? था कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक अनजान शख्स उनके पास आता है और बहुत ही मासूमियत से पानी मांगता है। इंसानियत दिखाते हुए बुजुर्ग तुरंत घर के अंदर पानी लेने चली जाती है, लेकिन यही वो गलती थी। जैसे ही बुजुर्ग अंदर चली गई, वैसे ही कुछ सेकंड बाद वो नकाबपोश शख्स भी चुपचाप अंदर घुस गया। कुछ ही सेकंड में उसने मौका देखकर बुजुर्ग के गले से सोने की चेन छीनी और बुजुर्ग को अरे समझ बाप रे। पाते उससे पहले ही वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। याद रखिए भाई, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता है। ओ, मदद करना अच्छी ये बात है, बात तो सही लेकिन है। सतर्क रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट है, मामला भी ध्यान हैदराबाद रखो। का ही है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ऐसा है जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। एक भाई क्यों? की ये वाली स्कूटी भाई चोरी हो गई और चोरी हुई स्कूटी का चालान घर पर आया। अब स्कूटी मालिक भाई टेंशन में आ गया कि यार एक तो स्कूटी चोरी हो गई और ऊपर से पुलिस वालों ने चालान भी काट दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। कैसा अरे सीन है भाई भाई ये ये? तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कौन चोरी सी? नहीं है, ये एक प्लान किया हुआ खेल है। आपने ठक ठक गैंग का नाम तो सुना ही होगा। ये वही गिरोह सुनो है तब जो बीच में। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपका ध्यान भटकाकर आपकी सबसे कीमती चीज लेकर गायब हो जाते हैं। ऐसी एक घटना 20 अगस्त 2025 को मुंबई के कुर्ला इलाके में सामने आई है। ये ट्रैफिक में फंसी एक i20 कार को इन चोरों ने अपना निशाना बनाया। जैसी उनकी नजर कार की फ्रंट सीट पर रखे आईफोन पर पड़ी, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। पहला चोर सड़क के दूसरी तरफ से आकर कार के पास से गुजरता है और माहौल को भांपता है। कार थोड़ी आगे बढ़ती है कि तभी दूसरा चोर आता है और थोड़ा आगे जाकर ऐसा नाटक करता है जैसे उसका पैर कार के नीचे आ गया हो।
वो ड्राइवर से बहस करने लगता है। ड्राइवर जैसे ही बात करने के लिए खिड़की नीचे करता है, तभी पहला चोर ड्राइवर साइड से वापस आता है और कार के शीशे पर ठक ठक करके ड्राइवर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और बोला, भाई जाम क्यों लगा रहे हो। इतना सुनते ही ड्राइवर का ध्यान पहले चोर की तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा चोर सीट पर रखे iPhone 16 Pro Max उठाकर चंपक। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये जबरदस्ती की बहस कर रहा है तो अपनी कार का विंडो 2 इंच से ज्यादा मत खोलना और वहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाना। यहाँ चोरों के गिरोह ने भीड़ का फायदा उठाकर बड़े ही शातिराना अंदाज है भैया नीले शर्ट वाले शख्स को अपना शिकार बनाया और पलक झपकते ही मोबाइल चोरी कर लिया। देखा? बाप रे, मतलब ऐसे पूरी कैसे चोरी हो फैमिली गया का भाई भाई लोग इतनी आसानी से? घूम रहे हैं। चोरी करना शातिर दिमाग के साथ साथ एक जोखिम भरा खेल है जिसके लिए चोर अलग कैसे? अलग पैंतरा आजमाते हैं। अब जैसे इन जनाब को देखे जिन्होंने चोरी करने के लिए कुछ हट के सोचा। जनाब शॉप पर कुरियर बॉय बनकर जाते हैं और शॉप ओनर को फोन दिखाकर अपनी तरफ बुला लेते हैं। इतने में ही उसके बैग से एक चोर चुपके से निकलता है। वो ड्रॉर को खोलता है और पल भर में सारा कैश साफ कर देता है। इसे कहते हैं भाई प्रो चोरी। माल भी गायब हो गया और किसी को माल का दिमाग है भाई इसमें तो। से नहीं बच स्ट्रैटेजी बंदे ने बहुत सही लगाई है। 2025 को धनतेरस वो AI वीडियो ना हो बस। लक्ष्मी नगर के फेमस ज्वेलरी शोरूम में चोरी का ये वाकया सामने आया। त्योहार की भीड़ और कैसे? चमक दमक के बीच दो महिलाओं ने मासूम ग्राहक बनकर शॉपिंग नहीं चोरी करने पहुंचे तो? भाई। स्टाफ को बोला चोरी करने? अंगूठियां दिखाओ बढ़िया वाली, और जैसी उन्होंने अंगूठियां दिखाई दीदियों ने बड़ी चालाकी से असली की जगह नकली अंगूठियां रखी। भाई इन्हें कैसे पता कि भाई सेम टू सेम अंगूठी होगी? शायद पहले ये तो देखिए, इन्फॉर्मेशन निकाले हो। स्टाफ तो स्टाफ सीसीटीवी भी कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। वास्तव में इसे ही कहते हैं हाथ की सफाई। अगर Point ये है। मंजर कैमरे में कैद ना होता तो शायद कोई भी यकीन ना करता। ये वाकया है पाकिस्तान कैसे? का। सुबह 9:23 पाकिस्तान। हो रहे थे। एक सुनसान गली में दो नकाबपोश युवक तो आम बात मोटरसाइकिल पर है। आते हैं और एक घर के बाहर रुक जाते हैं। वो बार बार इधर उधर देखते हैं जैसे सही मौके का इंतजार कर रहे हों। तभी बाइक से एक तार निकाली जाती है और चुपचाप घर के दरवाजे की कुंडी पर बांध दी जाती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका वही असली तो निशाना क्यों? था घर के बाहर खड़ी कार चोरी करना। और ये तार इसलिए बांधी गई थी ताकि अगर अंदर से कोई बाहर आए तो दरवाजा तुरंत ना खुल पाए। सब कुछ प्लान के अच्छा, मुताबिक चल मतलब रहा था, लेकिन टाइम तभी कहानी में लगता है ट्विस्ट भाई आता इसमें। है। उसी वक्त घर का इसीलिए। मालिक वहाँ पहुँच जाता है। वो सीधा सवाल करता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक सवाल और दोनों घबरा जाते हैं। बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। बाद में जब सीसीटीवी चेक हुआ तो पूरी साजिश सामने आ गई। सामने आ गए वो तो अच्छा बराबर, हुआ कि मतलब सही मैं। टाइम पर मालिक ने एंट्री मारी, नहीं तो कार कहीं और पर ही होती। आओ, ये भी सही बात है भाई, पॉइंट है। यहाँ रात के सन्नाटे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई जान कार चुराने आए हैं तो आप गलत हो। कार तो उसके पास पहले से ही है। जनाब ऐसी चोरी तो करने फिर? आए हैं कि कोई पुलिस कंप्लेन भी ना करवाए। हैं? ओ, गाड़ी का कवर। अगस्त 2025 इंदौर मध्य प्रदेश। ये सनसनीखेज घटना प्रगति पार्क कॉलोनी स्थित रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर के बंगले में घटी। सुबह 3 बजे 3 नकाबपोश चोर ने लोहे की ग्रिल काट कर घर में प्रवेश लिया। सीसीटीवी में जो दिखा वो और भी डराने वाला है। एक चोर सीधे उनके बेटे ऋत्विक के कमरे में खड़ा था, जबकि बाकी दो आराम से अलमारी तोड़कर सामान निकाल रहे थे। सब कुछ क्या बहुत मतलब, शांत बंदा तरीके से। हैरानी यहाँ की बात चोरी यह हो है रही कि है और सो अलार्म रहा बज है। था, लेकिन ऋत्विक नहीं जागे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में सो रहे थे या फिर जानबूझकर चुप रहे। लेकिन सच चाहे जो भी Acting हो, होगी एक बात भाई, साफ इसकी है, अगर acting वो होगी सब जाग बराबर। जाते तो शायद ये चोरी सीधा जानलेवा वारदात बन सकती थी। वैसे अच्छा Point हुआ है, वो ये भी उठे सही नहीं। है। और यहाँ चोर कुछ ही मिनटों में चोर 5 लाख से ज्यादा की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। बाद में 23 अगस्त को पुलिस ने ओके। 2 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन बाकी चोर अभी भी गिरफ्त से बाहर है। यहाँ तो चोर हाँ, तब पहली तक बार देर लूट हो करने चुकी निकले है थे। भाई। दोनों दंदनाते हुए एक आदमी के पास पहुंचे और पीछे वाले ने उसे गन दिखाई थी कि तभी दोनों स्कूटी से गिर पड़े। इतने में भाई भागने लगा। चोरों ने उसका पीछा करना चाहा, मगर फिर से गिर गए। और अरे पलक झपकते भाई, ही क्या तरफ चोर चक्कर बनेगे हो गया। तुम लोग। इन चोरों के लिए तो एक ही लाइन याद आती है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या चोर बनेगा जनाब रे तू? दुकानदार है तो ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों भाई? आजकल चोर चोरी नहीं करते हैं, दिमाग से खेलते हैं। ये आंटी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। वो दुकान में आती क्या? है और एक टी-शर्ट खरीदने अच्छा। के लिए 500 रुपए दे देती है। सब कुछ बिल्कुल 500 रुपए? लेकिन असली Point खेल है। अभी शुरू होता है। जैसे ही दुकानदार छुट्टे पैसे देने लगती है, आंटी कहती है रहने दो, पूरा 500 वापस दे दो।
दुकानदार भरोसे में आकर उसे 500 रुपए लौटा देती है, लेकिन यहाँ पर होता है असली गेम। आंटी पैसे वापस देने का नाटक करती है, लेकिन असल में पैसे अपने पास ही रख लेती है, फिर बातों में उलझाती है। दूसरी बार 500 रुपए मांगती है और दीदी दे देती है। क्या? और आंटी फिर छुपा लेती हैं, फिर दीदी का ब्रेन वॉश करती हैं और तीसरी बार भी आंटी 500 रुपए वापस मांगती हैं और दीदी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा और दीदी दे भी देती है। इसी तरह आंटी टोटल 1500 में से 1000 रुपए का चूना लगा देती हैं। सच में क्या ही कंफ्यूज किया भाई दीदी को। सोचिए, क्या जहाँ चल लोग क्या रहा है? श्रद्धा में डूबे हों, वहीं कुछ कुछ भी। लोग मौके की तलाश में हो। ये वाकया है उत्तराखंड नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव का। डोला भ्रमण चल रहा था। मंदिर से जैसे ही डोला बाहर निकला, भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी और यही मौका चोरों को चाहिए था। दो चोर भीड़ में घुसते हैं। पहला चोर अपने घुटने और हाथ से शिकार का व्यू ब्लॉक करता है और तभी दूसरा चोर हैरान कर देने वाले तरीके से दांत से सोने की चेन काट देता है। खैर, कैमरामैन की बदौलत चेन तो वापस मिल गई, लेकिन चोर भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। भीड़ भाड़ वाली जगहों हाँ, पर ये तो मोबाइल होना ही पर्स था और ना चेन भाई। पर हमेशा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, वरना भैया कांड कभी भी और कहीं भी हो सकता है। लापरवाही का एक झटका पूरी मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा ले जा सकता है। जयपुर के बात बजाज तो नगर सही से है। एक ऐसा ही वाकया सामने आया। तारीख थी 4 दिसंबर 2025। जब एक माँ बेटी शादी ओके। की शॉपिंग करके मॉल से निकल रही थी, तभी सड़क पार करते समय उनके जैकेट से 50,000 रुपए की गड्डी सड़क पर जा गिरी। अभी नोटों ने जमीन को छुआ ही था कि पीछे से फिल्मी स्टाइल में दो बाइक सवार आए और बाइक रोककर भारी ट्रैफिक में सड़क से पैसे उठाकर भागने लगे। जब महिला को एहसास हुआ कि उनकी मेहनत की कमाई हवा हो रही है, तो उन्होंने हिम्मत दिखाकर बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन वो महिला बहुत को जल्दी धक्का हिम्मत देकर दिखा पैसे दी है लेकर भाई। भागने में भाई साहब सफल रहे। रेलवे स्टेशन पर बहुत हो जल्दी रही हिम्मत दिखाई चोरी और ना। लूटपाट की घटनाओं के कारण आरपीएफ के जवान 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। यहाँ भी जवानों की नजर एक संदिग्ध पर पड़ी, जिसकी हरकत कुछ अटपटी थी। चेकिंग के दौरान उसके बैग से कैसे? नोटों की गड्डियां बरामद हुई, इसलिए व्यक्ति को तुरंत थाने लाया गया। लेकिन जब इन गड्डियों को खोलकर देखा तो जवान भी हैरान रह गए, क्योंकि उनके ऊपर कैसे? 500 रुपए के नोट थे, लेकिन बीच में पूरी गड्डी ब्लैंक थी। मतलब साफ था, हैं? ये शातिर किसी के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से इन ब्लैंक पेपर्स की गड्डियां बना कर लाया था। खैर, ये वीडियो वाह, दिखाने का मतलब कमाल सिर्फ का इतना बंदा है है। कि किसी से लेन देन करते हुए सावधान रहें और नोटों को अच्छी तरह से देखें। चेक करो भाई अच्छी दोस्तों, तरह से कराची भाई। से सामने आया ये मामला आपको भी हैरान कर देगा और थोड़ा सा कैसे? हंसा भी देगा। कुछ मोहतरमा शॉपिंग के बहाने एक शॉप में एक एक करके चारों एंट्री लेती हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, आराम से शूट देख रही थी, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना था। मौका देखते ही 3 महिलाएं अपनी चौथी साथी को इस तरह कवर कर लेती हैं, जैसे बस कपड़े देख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा था पूरा ऑपरेशन। चौथी महिला धीरे क्या धीरे बात है? 4-5 सूट उठाती है, फोल्ड करती है और अपने अंदर छुपे बैग में डालना शुरू कर देती है, इतनी सफाई से कि किसी को शक भी ना हो, न दुकानदार को खबर, न आसपास किसी को। लेकिन तीसरी आंख में सब कुछ रिकॉर्ड हो कुछ रहा ज्यादा था इस- और तीसरी आंख में देख रहे थे बाजू की दुकान बैठे चाचा और भैया। फिर क्या था, चाचा सीधे दुकान में आते हैं और कहते हैं, बीवी शराफत से सूट निकालो, सब देख रहा हूँ मैं। हाँ, बस ये सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, पहले इनकार फिर बहाना, लेकिन जैसे ही चाचा कहते तो हैं, बड़े ऊपर कैमरा लगा है, पूरा गेम भाई पलट जाता है होशियार और चाचा इतना निकले। कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वही ऑपरेशन उल्टा चलने लगता है। बैग से सारे सूट कुछ ही सेकंड में वो वापस रख देती है। कमाल का स्ट्रैटेजी प्लान था भाई इनका। पूरा सामान रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद चाचा दोबारा आते हैं और खवातीन को समझाते हैं, ऊपर कैमरा लगा है, मैं पड़ोस की दुकान में बैठकर सब कुछ देख रहा था, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। ये खवातीन माफी मांगती हैं और फिर दुकान से चली जाती हैं। हम कहते हैं कि चाचा वाकई बड़े समझदार और नरम दिल इंसान थे। इन्होंने रमजान का एहतराम करते हुए मामला वहीं पर खत्म कर दिया। ओह, चाचा की अच्छा, इस ये इंसानियत बात पर भैया इसीलिए लाइक तो बनता है। वैसे बनता है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में भैया अलग ही फैशन चल पड़ा है। लोग शादी में जाने से लेकर खाने तक की अपडेट ऑनलाइन दे देते हैं, मगर ये नहीं क्या? जानते कि यही अपडेट चोरों को न्योता देती है। राजस्थान ऐसा के है क्या? बाड़मेर में भी एक परिवार मोहल्ले में हल्ला मचाते हुए शादी समारोह में गए। मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने धावा बोल दिया, मगर ताला अरे जरा बाप रे मजबूत निकला, बाप। लेकिन दरवाजे ने साथ छोड़ दिया और 2-3 लात खाकर टूट ये गया। क्या था? फिर चोरों ने जो हुड़दंग मचाया भाई वो आपके सामने है। भारी नकदी और जेवरात लूटकर चोर मजे से फरार हो गए। और जब घर वाले लौटे कमाल तो उनको के लगा तो लोग है हो भाई, गए। इंफॉर्मेशन इसलिए खुद ही दोस्तों, देते सोशल हैं। मीडिया पर हर अपडेट देना जरूरी नहीं है, वरना अगला नंबर नहीं है। आपका भी हो सकता है। ये Point वीडियो है भाई। लोगों के लिए है जो रोज बस में सफर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि चोर कितनी आसानी से आपकी जेब से फोन निकाल रहा है। ना कोई झटका, ना कोई शक, बस भीड़ का फायदा। और आपका ध्यान बस की सीट लेने में था, आपकी जेब में से फोन गायब।
ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। और सावधान। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी फेवरेट वीडियो के बारे में भी बताओ, लिखें। जल्दी इसी बताओ। तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर कर दो लीजिए। भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।